वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 10th में जो है चैप्टर चल रहा है अ लेटर टू गॉड, जिसका अर्थ बताया जा रहा है। कहा गया कि अर्थ कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं, क्योंकि अर्थ को रटना नहीं है, अर्थ निकालना सीखना है। अगर निकालना सीख गए तो राह आसान हो जाएगी इंग्लिश लिटरेचर में। अर्थात कठिन से कठिन कोई भी चैप्टर मिलेगा तो अर्थ निकाल लेंगे, किसी के सहारे नहीं रहेंगे। इसलिए निकालना सीखें, रटना नहीं। अगर रटना सीखते हैं तो सदैव एक सहारा बने रहेगा कि चलो खुद टीचर बताएंगे, लेकिन हो सकता है टीचर उपलब्ध ना हो हर बार। तो चलिए देख लेते हैं अर्थ कैसे निकालते हैं। जैसा कि थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये करनी है कि हम जो है अब तक समाप्त कर चुके हैं पैराग्राफ नंबर 5। अब पैराग्राफ नंबर 5 जब समाप्त किए थे तो कहाँ तक हुआ था, शायद याद होगा स्टूडेंट्स को। अगर नहीं याद है चलिए बता देते हैं, और फिर इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ते हैं। तो ये देखिए, इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यहाँ तक हुआ था और इसको माना था पैराग्राफ नंबर 5 तक। अब चल रहे हैं गॉड से। ये देखिए, ये होगा पैराग्राफ नंबर 6। तो पैराग्राफ नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो जैसा कि जान चुके थे, कहानी, अगर कहानी समझना है, अर्थ समझना है तो सीरियल से चले। अगर सीरियल से चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए जिसका नहीं पढ़ा है तो सीरियल से पढ़ें, सीक्वेंस में पढ़ें, शुरुआत से पढ़ें और एक तरफ से पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 6 को देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन थोड़ा सा कहानी बैक की जान लेते हैं। क्या हुआ था कि उसने, लेंचो जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसने जो भगवान के लिए पत्र लिख दिया था। पत्र लिखा था तो क्यों लिखा था, कहानी स्टूडेंट्स जान चुके हैं। जो जानते, जो नहीं जानते एक बार फिर से कहेंगे, जाके बैक देखें, फिर से देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पत्र लिखा तो क्या होता है, उसमें क्या लिखता है। तो ये लिखा है गॉड। गॉड मीन्स होता है ईश्वर। गॉड को देख पा रहे हैं, इन्वर्टेड कामा में है। ही मीन्स उसने, रोट लिखा, उसने लिखा गॉड। भाई देखिए बताया कि अमेरिकी कहानी है, अमेरिका की कहानी है, तो वहाँ पे तो ईश्वर लिखेंगे नहीं, गॉड लिखेंगे, गॉड। इसलिए हम गॉड बोलेंगे। यहाँ पे ईश्वर भी बोल सकते हैं लेकिन गॉड बोलिए। उसने लिखा गॉड, यहाँ पे देखना इतना, उसने लिखा गॉड। फिर इन्वर्टेड कामा में लिखा है इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। इसका अर्थ पहले जानते हैं। इफ़ मीन्स होगा यदि, यू मीन्स तुम, डू नॉट नहीं निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, मी मेरी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं। तो यदि तुम, ईश्वर से कहा जा रहा है, यदि तुम मेरी, मी मीन्स क्या होगा, मेरी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। ये देखिए ते हो आया है। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, कामा का अर्थ हो जाएगा तो, माई मीन्स मेरी, फैमिली परिवार, मेरा परिवार। एंड ये देखिए, एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। इसको पहले जान लेते हैं। आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, गो जाएंगे, हंग्री भूखे, दिस इज ईयर वर्ष। तो देखिए अर्थ कैसे बनने वाला है। मैं, सबसे पहले क्या कहना है, माई फैमिली। तो माई फैमिली को क्या कहेंगे, मेरा परिवार और मैं, मेरा परिवार और मैं, विल गो जाएंगे, हंग्री भूखे, दिस इस ईयर वर्ष। इकट्ठा कैसे कहेंगे, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, जाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे। इकट्ठा कैसे कहना है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, गॉड से लेकर के यहाँ तक बढ़ते हैं। तो गॉड से लेकर नीचे तक चलना है। तो देखिए कैसे है। उसने लिखा गॉड, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। शायद समझ में आ चुका होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने लिखा गॉड, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है आई नीड। नीड मीन्स होता है आवश्यकता। 100, ये देखिए, आ मीन्स 100, 100, पीसोस, जैसा कि बताया यहाँ पे रुपए चलते हैं, वहाँ पे पीसोस है। इन आर्डर, आर्डर टू, इन आर्डर टू का मतलब होता है क्रम से। टू सो, SOW जो लिखा है, सो मीन्स होता है बीज बोना, सो मीन्स होता है बीज बोना। माई मीन्स मेरे, फील्ड खेत में, अगेन दोबारा। कैसे कहना, कैसे कहेंगे एक बार फिर से देखते हैं। मुझे आवश्यकता है 100 पीसोस की, खेत में दोबारा बीज बोने के लिए।
ये जो इन ऑर्डर टू आया है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि क्रम चलता है खेत में बीज बोने का। पहले बीज बोया जाता है, फिर फसल काटी जाती है, फिर बीज बोया जाता है, फिर फसल काटी जाती है। ये क्रम, इसको जो इन ऑर्डर टू लगाया गया है, तो इसको कैसे, मतलब इसको बोलना नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है। तो मुझे देखिए आवश्यकता है 100 पीसोस की मेरे खेत में दोबारा बीज बोने के लिए। ये रहा तोड़ तोड़ के, अब जोड़ जोड़ के अर्थ बता रहे हैं। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। कैसे कहेंगे? मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड मीन्स और, टू लिव, लिव मीन्स होता है रहना या जीना, रहना या जीना। अंटिल मीन्स जब तक कि ना। द क्रॉप, क्रॉप मीन्स होता है फसल, CROP है ये वाला। क्रॉप मीन्स होता है फसल, कम्स मीन्स होता है आना। और रहने के लिए, और रहने के लिए कैसे, इकट्ठा देखते हैं फिर से। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए और जीने के लिए, रहने के लिए कहें या जीने के लिए, तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि जीने कह दें। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए और जीने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। अंटिल मीन्स होता है जब तक कि नहीं, ये वाला जब तक कि, द क्रॉप मीन्स फसल, कम्स मीन्स आ जाती, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। तात्पर्य है कि जब दूसरी फसल आएगी तो काट के बेच के उसको जो है पैसा अदा कर दिया जाएगा ईश्वर का भी, लेकिन तब तक आवश्यकता है पैसों की जब तक फसल नहीं आ जाती। तो एक बार इसको फिर से दोबारा देख लेते हैं, कहीं की गड़बड़ न हो स्टूडेंट्स को। कैसे देखिए, मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए और जीने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। शायद यहाँ तक आया। इसका देखिए कारण लिखा गया है पत्र में, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यहाँ पे आगे बढ़ना है, बिकॉज मीन्स होगा क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, ओलों ने, इसका डॉट डॉट किया गया है। स्टूडेंट्स भी जानते हैं, ईश्वर भी जानता है, लिंचो तो जानता ही है। इसके आगे क्या है, ये जो खाली स्थान छोड़ा गया है इसका भी मतलब है कुछ, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। तो यहाँ तक देखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब चलना है हमें, अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए इसको देखते हैं। ही रोट से, ही मीन्स उसने, रोट लिखा, राइट का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट में फिर टेंस है। उसने लिखा टू गॉड, जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह लिखे होंगे स्टूडेंट तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, ठीक उसी प्रकार इसने, लिंचो ने लिखा है ही रोट टू गॉड, जैसे टू प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है टू गॉड। भाई पता तो लिखना ही पड़ेगा ना कि कहाँ जाना है पत्र को। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड, ऑन पर, द एनवलप, एनवलप में होता है लिफाफा, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, उसने लिफाफे पर टू गॉड। ये देखिए मीनिंग है का, एनवलप बहुत ही अच्छी मीनिंग है। एनवलप में होता है लिफाफा, अगर स्पेलिंग करेक्ट ना समझ में आ रहे हो तो ENVELOPE। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट मीन्स रख दिया, द लेटर पत्र को, इनसाइड अंदर, किसके अंदर, मुंह के अंदर नहीं, पत्र के अंदर। पुट रख दिया द लेटर पत्र को, इनसाइड अंदर यानी पत्र के अंदर रख दिया है, वो लिफाफे के अंदर, सॉरी लिफाफे के अंदर बोलना है, यानी लिफाफे को, पत्र को लिफाफे के अंदर रख दिया, बस इतना देखना है। पत्र को कहाँ रख दिया है, लिफाफे के अंदर। इकट्ठा देखते हैं एक बार, कंफ्यूज ना हो। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, पत्र को इसके अंदर रख दिया, किसके अंदर, लिफाफे के। एंड और, स्टिल तब भी, ट्रूबल्ड परेशान था। ट्रूबल मीन्स क्या होता है, परेशान। स्टिल मीन्स तब भी, दोबारा मीनिंग आई है यहाँ पर स्टिल, और तब भी परेशान था। वेंट चला गया, टू टाउन कस्बे, कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट पर, द पोस्ट ऑफिस, डाक घर पर, पोस्ट ऑफिस में होगा डाक घर पर। ही मीन्स उसने, प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन्स होता है चिपकाना। एक स्टैम्प, स्टैम्प मीन्स होता है टिकट। ऑन मीन्स पर, द लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र। उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाई। देखिए पत्र का जब ज़माना था या अभी भी है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि पत्र ऐसे नहीं पहुंच जाते, उस पर किराया लगाना पड़ता है, अर्थात एक टिकट चिपकाई जाती है। जैसे अपने भारत में 5 रुपये की, 10 रुपये में, मतलब जितनी दूर जाना है उतने ज़्यादा रुपयों की टिकट चिपकानी पड़ती है। अगर बहुत कम जाना है तो थोड़े
रुपए की टिकट चिपकाई जाती है। उसी टिकट के माध्यम से जा पाता। अगर टिकट नहीं चिपकाई जाती तो फिर पत्र पहुंच नहीं सकता है। वैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाई, एंड ड्रॉप्ड डाल दिया, इट इसको, इट मीन्स होगा इसको, इनटू मीन्स में, द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स मीन्स होगा डाक पर, जो डाक डिब्बा होता है, और इसे डाक डिब्बे में डाल दिया। बॉक्स समझते हैं ना, डिब्बा, और इसे डाक डिब्बे में डाल दिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे क्या होने वाला है, आगे बढ़ते हैं और इसको फिर समझते हैं क्या कैसे है। ये देखिए अब चलना है हमें आन से, यहाँ से आन 1 है ये, 1 से अब चलना है 1 से। 1 को देख लेते हैं। ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ लिखा है। एम्प्लॉयज़ मीन्स होता है कर्मचारी, यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, तो कर्मचारियों में से एक। हु मीन्स जो, वाज था, एक पोस्टमैन डाकिया, कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था। पोस्टमैन मीन्स क्या होता है, डाकिया। एंड और, ये देखिए एंड मीन्स क्या होगा, और, आल्सो भी, हेल्प्ड सहायता किया, एट पर द पोस्ट ऑफिस डाकघर पर, और डाकघर पर सहायता भी की। कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और डाकघर पर सहायता भी की। यानी किसकी सहायता की, लेंचो की। वेंट मीन्स गया, टू हिज अपने बॉस, मालिक, बॉस मीन्स क्या होगा, मालिक। बॉस मीन्स यहाँ पे कहना है मालिक, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली मन से, अपने मालिक के पास मन से हंसते हुए गया। हर्टली मीन्स कहना है मन से, हृदय से, और हृदय से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। कैसे कहेंगे, और मन से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड और शोब्ड, शो मीन्स होता है दिखाना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। हिम उसे, द लेटर पत्र, टू गॉड ईश्वर का, और उसे ईश्वर वाला पत्र दिखाया, और उसे ईश्वर वाला पत्र दिखाया। कैसे इकट्ठा, कर्मचारियों में से एक, शुरुआत से देख रहे हैं यहाँ से, कर्मचारियों में से एक, हु मीन्स जो डाकिया था, इकट्ठा बोले दे रहे हैं क्योंकि समझ चुके हैं, मीनिंग बताया अभी तक। कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था, उसने डाकघर पर सहायता की, तेजी से हंसते हुए, या मन से हंसते हुए, या हृदय से हंसते हुए। तो मन से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया और उसे ईश्वर वाला पत्र दिखाया। आगे देखते हैं अब। नेवर, कभी नहीं। इन मीन्स में, ही अपने करियर, जीवन में, करियर मीन्स होगा जीवन में। एज के रूप में, अ पोस्टमैन डाकिए, अपने जीवन में, डाकिए के रूप में, अपने जीवन में, यहाँ तक। एज मीन्स के रूप में, पोस्टमैन डाकिए, अपने जीवन में डाकिए के रूप में। हैड ही, उसने, नोन देखा था, दैट एड्रेस, उस पते को। कैसे कहना है, अपने जीवन में डाकिए के रूप में, डाकिए के रूप में उसने ऐसे पता वाला पत्र कभी नहीं देखा था या जाना था। नो मीन्स क्या होता है, जानना। यहाँ पर जो नो आया है, नो मीन्स क्या होगा, जानना। तो कैसे कहना है, फिर से एक बार फिर से बढ़ते हैं। इसको कैसे अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि लाइन थोड़ा सा उस तरह की है, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा सा हट के बताना पड़ेगा, क्योंकि है ही ऐसा लिखा गया है। क्या कह रहे हैं कि नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है, इस कभी नहीं को बाद में बोलेंगे। इन हिज, अपने कैरियर में, यानी अपने जीवन में, डाकिए के रूप में, यहाँ तक, अपने जीवन में डाकिए के रूप में उस पते को कभी नहीं देखा था, बस ये जाना था। नो मीन्स होता है जानना, तो यहाँ पर देखा कह देंगे। अपने जीवन में डाकिए के रूप में उस तरह के पते को कभी नहीं जाना था। तो ये एड्रेस तक रखते हैं अभी। और इसके बाद देख पा रहे हैं द पोस्ट मास्टर फैट अमी एबल, ये जो लिखा हुआ इसके आगे की लाइंस नहीं है, इसको आगे पढ़ते हैं। फिर यहाँ तक पहले देख लीजिए, फिर जो है आगे देखते हैं अब द पोस्ट मास्टर से इसको।